सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वागत। मैं बता रहा हूँ सबको स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है ये एक ऑनेस्ट टॉक के ऊपर आप कह सकते हो। ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता था और इसी टॉपिक के बारे में बात भी करना चाहता था, पर मैं कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं है। पर आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है और मैं इसे गवाऊंगा नहीं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी को सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पहले से सॉरी बोल देता हूँ। मेरा मकसद किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, मैं बस कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। किसी में पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी स्टूडेंट्स को भी मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। पहले से मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर आपको एक पेरेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे एज अ बेटे की तरह आप मुझे ले सकते हैं और मेरी इन बातों को सुन सकते हैं। थोड़ा पूरा इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना, और अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो मुझे एज अ ब्रदर मान के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। आधा वीडियो मत छोड़ के जाना, वरना आप मुझे ही गाली करोगे। एक्चुअली हम जिस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं ये है राइट्स के ऊपर, कि हम अपने राइट के लिए कैसे हम फाइट कर सकते हैं। फाइट यानी मैं नहीं बोल रहा था कि मुक्का मुक्की मारो, ऐसा नहीं। नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ कि हम कैसे हमारे बात को हमारे पेरेंट्स के आगे हम रख सकते हैं। हमारे जो भी क्वेरीज है, जो भी जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं उस चीज़ को हम अपने पेरेंट्स के सामने कैसे ला के रख सकते हैं। उसी चीज़ के बारे में मैं आपको पूरा एक सिनेरियो आपको आज कवर करके देने वाला हूँ। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नॉर्मली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है। पर जब एक बच्चा उसे फुलफिल नहीं कर पाता है, जब उनके एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो निखर के आ नहीं पाता है, तो बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, खुद के ऊपर और माँ बाप के ऊपर भी, जो कि आगे लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को लीड करता है। और हम आगे उस चीज़ को पूरा पॉइंट टू पॉइंट उसे हम डिस्कस करने वाले होंगे। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हमारे इंडियन पेरेंट्स में दिखाई देता है, बिकॉज हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हो थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव है हमें लेके। देखो, ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा है, और एक तरीके से इसका नेगेटिव पॉइंट भी रहता है। अब पूरा इस वीडियो को देखना, आधा छोड़ के मत जाना कि क्या बकवास कर रहा है। अब प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा किस दायरे में है ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर एक बच्चे के लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो माँ बाप ही एक ऐसे आदमी, एक ऐसे एसेट जो कि पहले उतर के आएंगे कि मैं अपने बच्चे को कैसे सपोर्ट करूँ, उसे एक सपोर्ट चार्ट कैसे मैं दे दूँ कि वो आगे लाइफ में बढ़ सकता है। मेरा मानना ये है कि आपके लाइफ में सिर्फ आप, आपके माँ बाप, इन तीनों में से छोड़ के आपके भलाई के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। हाँ, हो सकता है आगे जाके आपके लाइफ पार्टनर कोई हो तो उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। पर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ में आप, आपके माँ बाप, इन तीनों को छोड़ के आपके बारे में कोई भी भलाई नहीं सोचता। फिर देख के आपको स्टेप लेना होगा। एक तरीके से बहुत ही अच्छा, अगर आप कुछ प्रॉब्लम में पड़ जाते तो आपके पेरेंट्स आपको पहले आदमी होंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर इस चीज़ के बारे में नेगेटिव पॉइंट अगर मैं इस चीज़ का पकड़ूँ कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, इंडियन पेरेंट्स, वो ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। जब वो ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं हमारे लिए, तो उनका रेस्ट्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाता है हमारे ऊपर कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू उधर काम मत कर, तू इस चीज़ के ऊपर काम मत कर, तू पढ़ाई कर, ये कर, वो कर। वो जब उनका ओवर पॉजिटिवनेस आ जाता है तो इन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। और उनके लिए अच्छे बच्चे का मतलब होता है जो कि उनकी बातों को सुने। वो जो बोलते हैं, उनके पेरेंट्स जो भी बोलता है, अगर वो एक बच्चा सुनता है तो उस पेरेंट्स के लिए वो बच्चा सबसे अच्छा है। पर अगर और एक बच्चा है जो कि बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स को सुनता नहीं है तो उस पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा ही खराब हो जाता है। हमारे लिए यही दो डेफिनेशन हमारे इंडियन कल्चर में आज तक है। जो बच्चा अपने माँ बाप की बात सुनेगा बहुत ही अच्छा, जो नहीं सुनेगा वो बहुत ही बकवास लड़का है या फिर लड़की है। और ये इंडियन पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि आपका जो बेटा या फिर बेटी है वो रोबोट नहीं है, वो आपके इंस्ट्रक्शन से तो चल नहीं सकते। अगर भी आप अपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपने बच्चे को पाल रहे हो या फिर अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे के उसका ग्रोथ करवा रहे हो, तो ऐसे बच्चे का मतलब बेनिफिट ही क्या है? मतलब कुछ आपको आउटकम आगे जाके मिलेगा नहीं, आपको इसमें कुछ मतलब वो उसका एग्जिस्टेंस ही कुछ बेनिफिट नहीं रखता है मार्केट में, या फिर इस दुनिया में उसका एग्जिस्टेंस ही कुछ नहीं रहेगा। और एक एग्जांपल मैं आपको लेके इस कॉन्टेक्स्ट को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर एक टाइम आएगा, आप तो हमेशा अपने बच्चे के पास तो नहीं रहोगे ना। जब आगे उसके लाइफ में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा, अगर कुछ उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर वो कुछ करने जा रहा है, वो आपका कंसल्टेंसी लेता है, बिकॉज आपने उसे बोला है कि मैं जो बोलूँगा तुझे वही करना है। आगे जब उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा या फिर जब आप उसके लाइफ में नहीं होगे या फिर वो कुछ करना चाहता है, वो खुद डिसाइड नहीं कर पाएगा, बिकॉज स्टार्टिंग से तो आप ही उसे पाल रहे थे ना, उसे आपने एक सपोर्ट दे के रखा था।
आपने उसे एक सपोर्ट दे के रखा था, वो इंडिपेंडेंट नहीं था, जिसकी वजह से आगे भी कुछ वो लाइफ में अगर डिसीजन लेना चाहेगा ना, वो आपको ढूंढेगा कि कैसे आप उसे वो डिसीजन क्या वो लेगा, आप उसे बताएंगे। और ये पॉसिबल भी नहीं कि आप अपने बच्चों के साथ हमेशा रहेंगे। और एक जैसे मैंने कहा, इस एग्जिस्टेंस का कुछ मायने ही नहीं रखेगा, बिकॉज एक आदमी कैसे ग्रोथ करता है, एक आदमी अगर मार्केट में निकल रहा है, एक दुनिया में अगर वो पैदा हुआ है, लाइफ में कुछ करने के लिए पैदा हुआ है, ठीक है, लाइफ में अगर उसे कुछ करना है तो उसे चैलेंजेस से होके गुजरना पड़ेगा, उसे सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, उसे सारे लाइफ में अपने रिस्क उठाने पड़ेंगे। जब तक वो लाइफ में रिस्क नहीं उठाएगा, चैलेंजेस वो फेस नहीं करेगा, तो वो लाइफ में ग्रो कैसे करेगा। बहुत सारे पेरेंट्स जब उनको एक इंडिपेंडेंट बनाने नहीं देते, उसको एक रेस्ट्रिक्ट करके रख देते हैं, सो दैट वो बच्चा क्या होता है, अपना ग्रोथ ही नहीं कर पाता है, उसको लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। सो आगे जाके उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पेरेंट्स को ही दोष दे देता है। सो इस चीज़ को ये ऊपर प्लीज़ आप थोड़ा कंसिडर करो, मैं जो बता रहा हूँ इसको कंसिडर करो। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जिस सिनेरियो के बारे में बात कर रहा हूँ, एक बच्चा अगर उस सिनेरियो से जा रहा है तो वो उसका लाइफ नहीं, वो एक कैद में है। जैसे मैं अगर बोलूँ, हमारा गाड़ी रोड में चलने के लिए बना है या फिर गैरेज में रखने के लिए बना है। आप जितना रोड में चलाओगे गाड़ी उतना परफेक्ट रहेगा। जब से आपका गाड़ी गैरेज में रहना स्टार्ट हो गया, आपका गाड़ी मेंटेनेंस मांगेगा, खराब होने स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज एक चीज़, जैसे एक आदमी बनता है स्ट्रगल करने के लिए, लाइफ में स्ट्रगल एक नेगेटिव वर्ड हो जा रहा है, उसको हम छोड़ते हैं। एक आदमी बनता है कि जितने सारे उसके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, वो जितना उसको ओवरकम करते चला जाएगा, वो उतना ही बेटर वर्जन निकल के आता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ। और गलतियां करता है, सीखता है, गलतियां करता है, सीखता है, और बहुत चीज़ों को कर करके वो समझता है। सो अगर आप उसे एक रेस्ट्रिक्ट करके बाउंड्री में रख दोगे, सो फ्यूचर में जाके उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। अभी और एक क्वेश्चन आता है कि अभी बच्चे पूछेंगे, ठीक है अभी मुझे सोल्यूशन बता, बहुत तो तूने बोल दिया, अभी मुझे सोल्यूशन बता। अगर मेरे पेरेंट्स भी वैसे ही मुझे रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, रेस्ट्रिक्ट भी एक नेगेटिव वर्ड है, रेस्ट्रिक्ट को छोड़ दो। बिकॉज अगर आपके पेरेंट्स रेस्ट्रिक्ट इन द सेंस मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पेरेंट्स आपके दोस्त के साथ फिल्म नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर आप 12th के अंदर हो, अगर आप फिल्म नहीं देखने जा पा रहे, अपने दोस्त के साथ घूमने नहीं जा पा रहे, देन योर पेरेंट्स आर डूइंग राइट। बट अगर मैं इस चीज़ के बाद मैं कैरियर लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी बच्चे बोलेंगे कि ठीक है मुझे एक कॉलेज का बच्चा है, या फिर एक 10th 12th का, या फिर 9th 10th का भी बच्चा है। सो मैं अपने कैरियर में पढ़ाई के साथ भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, पर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करें, मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करें। देखो, इसमें से आपको 2 ऑप्शन चूज करना होगा। या फिर आपको अपने लाइफ के हिसाब से आप करियर में जो करना चाहते हो, करियर की बात करो, करियर में जो करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो। अपने टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आप जीना चाहते हो इन द करियर सेंस, तो आप उसके ऊपर फोकस करो। यानी आपके पास, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप एक अच्छे बच्चे की तरह घर में चुपचाप अपने माँ बाप के कहने पे बैठे रहो। आपको 2 ही ऑप्शन में आपको चूज करना है। पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हो तो आपको कॉन्फ्लिक्ट से होके गुजरना पड़ेगा। पर सारे पेरेंट्स सेम नहीं होते, मुझे कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना नहीं पड़ा। माई पाथ वॉज वेरी इजी। मैं लास्ट में उस चीज़ के बारे में डिस्कस भी कर दूंगा। और जब आप इस कॉन्फ्लिक्ट से भी निकल के गुजरोगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। आपको इस चीज़ से निकलना ही पड़ेगा। जैसे ये भी एक चैलेंज है, जिस चैलेंज को आपको उभर के निकलना पड़ेगा। जब आप इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल के गुजर रहे होंगे, ये एक्चुअली लाइफ का ही पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। आप अपने करियर को अगर चूज करना चाहते हो, सो इस कॉन्फ्लिक्ट को आपको कभी ना कभी निकालना ही पड़ेगा, कभी ना कभी उस थ्रू से आपको निकलना ही पड़ेगा। और एक चीज याद रखना, अगर आप अपने लाइफ में कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप अपने लाइफ को बेहतरीन करना चाहते हो, आप कुछ ना कुछ करके आप पैसा इनकम करना चाहते हो, या फिर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, तो इस कॉन्फ्लिक्ट से कभी भी मत डरना, कभी भी मत डरना। मैं आपको बताता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट हो जो भी हो, झगड़ा मत कर देना, बट आपको हमेशा हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अगर बोलूँ, हमारे पेरेंट्स में और हम में बहुत ही ज़्यादा जनरेशन गैप आ गया। ये उनकी गलती नहीं है, बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप आ गया। बिकॉज 2014 से जब से जियो का आविष्कार हुआ है, तब से जनरेशन गैप ह्यूज आ गया। बिकॉज हमारे पेरेंट्स को अभी भी नहीं पता कि ऑनलाइन से भी कुछ किया जा सकता है, ऑनलाइन से भी हम चाहें कुछ कर सकते हैं। एक समय में एक जॉब था जहाँ पर हलवा और मतलब हलवा पूरी मिलता था, पर उस टाइम में अभी दाल चावल मिल रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया। पर और एक जगह है जहाँ पर आपको पूरी और हलवा भी मिलना स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर अभी बहुत कम लोग जा रहे हैं। पर उस चीज़ को पाने के लिए एक आपको टर्न लेना होगा। एक स्ट्रेंथ पार्ट था कि एक नॉर्मल आप 10 12 का
एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आप IIT JEE दोगे, एक अच्छे से कॉलेज में जाओगे, एक अच्छा सा पैकेज पकड़ के जॉब करोगे। अभी हज़ारों करोड़ों लोग अभी वही सेम चीज़ कर रहे हैं। वो एक स्ट्रेंथ पार्ट था, पर अभी अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है, तो आपको एक टर्न लेना होगा राइट में ही जाके हलवा रोटी है। पर लोग डरते, बच्चे डरते हैं कि यार मुझे अभी एक टर्न लेना पड़ेगा, अगर मैं गिर गया तो क्या हो गया, तो बहुत दिमाग में आता है। पर उस चीज़ को अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, ये उनकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी उनकी गलती नहीं। जनरेशन गैप है जिसकी वजह से ये हो रहा है। इंटरनेट उनके पास नहीं था, और अभी भी अगर भी है तो वो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते। पर अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो समझाओ, समझ जाएंगे, एक ना एक दिन वो ज़रूर समझेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मेरा भी मानना ये है, जब एक बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो पेरेंट्स को उसके लाइफ में नहीं, कैरियर लाइफ में उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बिकॉज हाँ, और एक सेंस में हो सकता है कि पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि देख बेटा मेरे पास इतना रिसोर्सेज है, तो अगर कुछ करना चाहते तो मेरे पास कुछ इतना ही है, तू अगर चाहे तो उससे कर, वरना तो कुछ अपना ही जुगाड़ कर ले कि तू कैसे, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुद जुगाड़ करो। या फिर आपके पेरेंट्स को बोल देना चाहिए कि हाँ इतना रिसोर्सेस है, तो अगर वो करेगा वो होगा। पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आज तक भी मेरे पेरेंट्स मेरे लाइफ में, मतलब मेरे करियर लाइफ में, आफ्टर ट्वेल्थ क्या, मैं 10th से या फिर 11th-12th में पकड़ लो, मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया, मुझे कोई फोर्स नहीं किया। मेरे पापा पूछे तो क्या लेना चाहता है, मैंने बताया साइंस, तो पापा ने बोला ठीक है साइंस। फिर उसके बाद पापा ने बोला कि 12th के बाद क्या करना चाहता है, मैंने बोला कि इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। फिर JEE मेन दिया, पर मेरा भी प्लानिंग में हुआ, मतलब बैचलर्स इन प्लानिंग। सो जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है भुवनेश्वर में, CET, उसमें मैं अभी बैचलर्स इन प्लानिंग कर रहा हूँ। सो वो भी मेरे चॉइस से। सो मैं सब अपने चॉइस से करता हूँ। मेरे पापा बस मुझे समझा देते हैं कि इस पाथ में जाने से वो होगा, उस पाथ में जाने से ये होगा। उसके बाद मैं अपना डिसीजन मैं खुद बनाता हूँ। आज के टाइम में अगर मैं यूट्यूब वीडियो भी बना रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। जब हमें कोविड हुआ था, कोविड जब ठीक होते होते जा रहा था, तभी मुझे टायर्ड लग रहा था, पर मेरे पापा बोलते थे तू वीडियो बनाना कब से स्टार्ट कर रहा है। सो एक टाइम आ जाता है कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, पर उनको डर लगता है कि आप उस चीज में एक्सेल कर पाओगे कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल दूं, आपके पेरेंट्स को डर है कि आप, जैसे मैं एक गंदा सा एग्जांपल ले रहा हूं, आप अगर किसी बार डांस में जाके नाच रहे हो, तो पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा कि आप जब नाच रहे हो आपके ऊपर पैसा उड़ाया जा रहा है। बस उनको वही डर है कि आपके ऊपर पैसा उड़ाया जाएगा या नहीं। सो वही उनको प्रूफ करके दिखाना होगा, और एक ना एक दिन जब आप धीरे धीरे करते जाते हो, एक ना एक दिन वो प्रूफ हो ही जाता है। और कई बार क्या होता है, जो हमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, हमें हर चीज में वो टोकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको डर है कि हम किसी मुश्किल में ना पड़ जाए, ठीक है कि नहीं। बस उनको वही डर लेता है। तो ठीक है, समझाओ उन्हें, उनका भी डर जायज है, ठीक है। तो हमें हमारा काम है उनको समझाना। पर मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज अपने बच्चों को फोर्स मत करो, उसे पाथ दिखा दो कि देख ये सोर्सेज है। आपका बेटा या फिर आपकी बेटी अगर आपकी बात सुन रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों का भी बात सुनो, क्योंकि आप भी अपने जगह सही हो, वो भी अपनी जगह सही है। बट जब दोनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी तो निकल के आएगा कि हाँ इस चीज के ऊपर तू कर। या फिर एक पेरेंट बोल सकता है ठीक है दोनों को एक साथ कर। सो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पर आपको ही समझाना होगा, और आपके लिए कोई भी नहीं है कि समझाएगा। बिकॉज आप अगर 18 ईयर्स के अबव हो, आपके सिवाय अपने पेरेंट्स को आपको कोई नहीं समझा सकता, फर्स्ट चीज। एंड सेकेंड इज दैट उनको एश्योरेंस दिलाना होगा कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। और एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैंने खुद अपने दोस्तों के साथ ही देखा है। अपने पेरेंट्स को, अगर आप 18 साल के नीचे हो या फिर 18 साल के ऊपर हो, अपने पेरेंट्स को कभी झूठ मत बोलो। बहुत बच्चे को मन में ये आ रहा होगा कि ठीक है, जब अगर मेरा कोई पेरेंट है, मतलब मेरे मम्मी पापा अगर मुझे सपोर्ट नहीं करें किसी चीज़ को करने के लिए, तो मैं उसे छुप के ही करूँगा ना। झूठ तो उन्हें बोलना पड़ेगा। अगर पूछ रहे हैं कि तू ये कर रहा है कि नहीं, हाँ, मैं झूठ में बोल दूंगा, हाँ मैं कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं, सच बोल दो, बिकॉज कब क्या होगा आपको पता नहीं है। सच बोलने से कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। सच बता दो कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। जिद में अड़े रहो, कभी ना कभी वो मानेंगे। जब तक पैसा आएगा ना, जब पैसा आएगा तभी उनको पता चलेगा। सो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। सो उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है आपको, कि आपको अपने पेरेंट्स को ही समझाना है, और आपके पेरेंट्स कभी ना कभी समझ जाएंगे। और किसी किसी केसेस में मैंने देखा है कि ठीक है, अभी इतना सब होने के बाद भी पेरेंट्स नहीं समझते। पता है क्यों नहीं समझते? और ये जो है, मैं सब बच्चों को बोलना चाहूँ, जो भी एज आप अपने, अगर पेरेंट्स हैं आपके
आपका कोई बच्चा जो कि 9th 8th 10th 11th 12th में पढ़ रहा है, इस लाइन को उसे ज़रूर दिखा देना, बिकॉज ये मैं खुद मानता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे सारे जो दोस्त थे, मैं जिस बिजनेस को करता हूँ, मैंने उनको उस बिजनेस के बारे में बताया। उनको भी मन था बिजनेस करने के लिए, पर उनके पेरेंट्स ने मना किया कि नहीं तू पढ़ाई कर अभी, मतलब 18th के वो भी है 19 साल के होंगे, पर उनके पेरेंट्स ने उन्हें मना किया। पता है क्यों? 10th में हो, 11th में, 12th में उन्होंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला था। बंक मार के फिल्म देखने जाते थे, ट्यूशन से बंक मार के घूमने जाते थे, बहुत कुछ वो झूठ बोलते थे, जिसके वजह से वो जो भी चीजें करते थे उनके पेरेंट्स ने उन्हें पकड़ा है। जब आप इसी चीजों को करने लगते हो ना, आपके जो पेरेंट्स हैं वो स्वाभाविक है, उनको आपसे डर लगने लग जाता है। अगर आपको बिजनेस करने के लिए छोड़ दे, उनके मन में ये डाउट है कि बिजनेस के बहाने में अगर और कहीं पर चला गया तो, जैसे झूठ बोल के गया था उधर और ऐसे करके झूठ बोल के घूमने लगा तो, सो उनके मन में वही डाउट रहता है। अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, सो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही हुआ होगा आपके साथ जिसकी वजह से पेरेंट्स अलाउ नहीं किए। मैं ये मानता हूं कि मैं अगर भी मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ कर रहे हैं अभी कुछ करने के लिए, सो ये भी एक रीजन हो सकता है, बिकॉज मैं 10th 11th 12th में कुछ भी नहीं, मैं कभी बंक मारा हूँ। आप समझ सकते हैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, ज़्यादा ही अच्छा बच्चा बन रहा है, ये ट्रूथ है। बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स पैसा खर्च करके मुझे कहीं पर पढ़ाने अगर भेज रहे हैं, ठीक है, उनको लग रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, पर उसी समय अगर मैं जाके फिल्म देखूँ तो कैसा लगेगा? हो सकता है उसी समय में एक एंटरटेनमेंट ले लूँ, पर उसके बाद बहुत खराब लगेगा मुझे कि मैं बहुत खराब कर रहा हूँ। अगर भी मैं कभी पकड़ा गया तो आज शायद मैं ना ही इस यूट्यूब चैनल में हो पाता, ना ही मैं एक बिजनेस कर पाता। सिंपल सा चीज। सो एश्योरेंस दिलाना है, और उसी चीज को भरोसा धीरे धीरे उनको आएगा। अगर भी आपने कुछ गलती कर दिया, उसी गलती को आप सुधारना स्टार्ट करो, कुछ ऐसे चीजें करना स्टार्ट कर दो, उनको एश्योरेंस दिला दो, नहीं मैं अभी सीरियस हो गया हूँ। सो आपके पेरेंट्स आपको पक्का एक ना एक दिन आपको सपोर्ट करेंगे। और अभी गर्ल्स की बात करता हूँ, हमारे इंडियन कल्चर में गर्ल्स को ज्यादा ही कुछ रोका जाता है, बहुत ही टोका जाता है कि तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लीगली सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ आप लीगली सब कुछ कर सकते हो। बिकॉज आप अगर इलीगल वे में ना जाके अगर आप लीगल वे में जा रहे हो, देन यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग। पेरेंट्स के साथ फाइट करो या जो करना है करो, पर आपको अपने पेरेंट्स की मतलब कैरियर लाइफ के बारे में बात करो नहीं सुना। बिकॉज आगे जाके जब आप मैरिड होके किसी के घर में जाओगे, आप सोचो नहीं मैं मैरिड होने की बात करूंगी, सामने वाला कैसा होगा, आपका ससुराल कैसा होगा, आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर आप आज उस चीज को फाइट नहीं कर सकते, आगे भी आज फाइट नहीं कर पाओगे। सो टेक एक्शन। आज से आपको उस चीज के ऊपर काम करना है, अपने पेरेंट्स को समझाना है। कैसे समझाओगे मुझे नहीं पता, अगर आपका गोल है ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन वो समझ जाएंगे। बस ज्यादा और मैं इस वीडियो को खींचूंगा नहीं, इसी वीडियो को इधर ही समाप्त करेंगे। और एक चीज मैं आपको बस लास्ट में कहना चाहता हूँ, लर्न टू से नो बोलना सीखो। अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे नहीं तू इस चीज को करेगी या करेगा, पर आपका मन नहीं है, नो बोल दो। नो बोलना सीखना होगा, ठीक है। जैसे मैं भी और एक चीज मानता हूं कि अगर आप किसी चीज को अगर आप यस बोल रहे हो, इनडायरेक्टली एक अच्छी चीज को भी आप नो बोलते चले जा रहे हो। सो नो बोलना आपको सीखना होगा। फाइट करो अपने पेरेंट्स, फाइट मतलब गुस्से से नहीं, मतलब उस चीज कॉन्टेक्स्ट को लेके आप फाइट करो। झगड़ा होगा, बहुत कुछ होता है, आपको चूज करना होगा आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है या नहीं। सो इस चीज को आपको चूज ही करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ गलत कर रहे ही नहीं हो, अगर आप कुछ गलत करते ही नहीं हो, तो डरने की क्या बात है। लोग तो गलत काम करके भी करते रहते हैं, डरते नहीं है। सो आप तो कुछ अच्छा काम करो, तो इसमें डरना क्या। ओपनली बोलो अपने पेरेंट्स को, एक ना एक दिन जरूर मानेंगे। बस थैंक यू वेरी मच। और जैसे मैंने कहा था, मैं भी पूरा बता दिया हूँ मेरा स्टोरी। मैं भी उसी स्टेज में आया था, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से आज मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ या फिर यूट्यूब वीडियो बना पा रहा हूँ। और एक ये लिंक भी है कि मैंने अपने 11th-12th में भी बहुत मेहनत किया था, जिसकी वजह से उनको पता है कि हाँ गलत रास्ते में नहीं जाएगा। बिकॉज मैं अपने अंदर बहुत ही बड़ा सेल्फ कंट्रोल है मेरा। सो उनको ये भी चीज़ एश्योरेंस है। और मैंने बचपन में भी कभी झूठ नहीं बोला था। मतलब 11th-12th के बारे में बात करूँ, 10th के बारे में बात करूँ कि कहीं पर झूठ बोल के ट्यूशन के बहाने कहीं और चला गया या फिर स्कूल के बहाने कहीं और चला गया। बहुत हमारे दोस्त भी जाते थे, पर मैं नहीं जाता। सो उसके वजह से भी रीज़न हो सकता है। आप जब अच्छा काम कुछ करते हो, ऊपर वाला होता है जो देखता है आपको, किस ना किस थ्रू में आपको एक चीज़ उसका आउटपुट दे ही देता है। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। तब तक चलता हूँ, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन मेरे वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, सबके साथ इस वीडियो को फैलाना होगा आपको। अगर आप किसी का अच्छा ही चाहते हो, फैला के ही रहोगे आप। एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और
बेल नोटिफिकेशन में क्लिक करके ऑल क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट एवरी नोटिफिकेशन, ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय एंड ऑल द बेस्ट। आराम से आपके पेरेंट्स मानेंगे, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने काम को लेके। गोल देखो, जितना बड़ा ड्रीम होगा एक ना एक दिन वो ज़रूर फुलफिल हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।